नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन को समझने वाले हैं। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एक्सटेंशन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पर आज आपको 35 इंपोर्टेंट एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंपोर्टेंट 35 एक्सटेंशन को समझने वाले हैं, साथ ही साथ एक्सटेंशन के फुल फॉर्म को भी समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन होता क्या है। जब भी आप कंप्यूटर पर किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो फाइल को क्रिएट करने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पेंटिंग करनी है तो आप पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आपको कुछ टाइप करना है तो आप नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड में कर सकते हैं। तो जब भी कोई फाइल क्रिएट होती है और फाइल को सेव किया जाता है तो फाइल को सेव करते समय एक फाइल का नाम होता है और एक होता है फाइल का एक्सटेंशन। फाइल का नाम तो हम देते हैं, यूजर देता है, लेकिन एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। सॉफ्टवेयर से यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई फाइल किस टाइप की है या किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। तो कंप्यूटर में जब भी किसी फाइल को सेव किया जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फाइल का नाम और एक उसका एक्सटेंशन। आप फाइल को फाइल के नाम से भी फाइंड कर सकते हो और उसके एक्सटेंशन से भी फाइंड कर सकते हो। हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना अलग अलग एक्सटेंशन होता है। आज की वीडियो में हम 35 इंपोर्टेंट एक्सटेंशन को समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा पहला एक्सटेंशन कौन सा है। पहला एक्सटेंशन जो है वह नोटपैड सॉफ्टवेयर से लिया गया है, नोटपैड सॉफ्टवेयर से। और नोटपैड सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt, जिसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट। यदि आपको केवल टेक्स्ट को टाइप करना है विदाउट किसी फॉर्मेटिंग के, विदाउट ग्राफिक्स के, कलर के, तो आप नोटपैड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है .txt, जिसका मतलब होता है टेक्स्ट। सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारा वर्डपैड सॉफ्टवेयर, वर्डपैड, जिसका एक्सटेंशन होता है .rtf, जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। यदि आप सिंपल टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो नोटपैड सॉफ्टवेयर का यूज करें। यदि आप टेक्स्ट के साथ थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं तो आप वर्डपैड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है .rtf, मतलब कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तीसरा एक्सटेंशन है MS वर्ड सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के 2007 से पहले जो भी वर्जन थे उनमें एक्सटेंशन होता था .doc, लेकिन 2000 से लेकर जो भी नए वर्जन आए हैं उनमें एक्सटेंशन होता है .docx, जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। तो पुराने वर्जन जो थे 2007 से पहले वाले, उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता था .doc, लेकिन नए वर्जन में क्या होता है .docx, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। नेक्स्ट एक्सटेंशन है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का। MS एक्सेल में भी MS वर्ड के जैसा ही है। यदि MS एक्सेल का आप 2007 के पहले वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होगा .xls, और यदि आप नया वर्जन यूज कर रहे हैं 2007 के बाद वाला वर्जन या 2007 वर्जन, तो उसमें एक्सटेंशन होता है .xlsx, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट स्प्रेडशीट फाइल। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है। XLS जो है पहले पुराने वर्जन में होता था और नए वर्जन में होता था .xlsx। यदि आप MS एक्सेल का 2007 से पहले वाला कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें फाइल का एक्सटेंशन होगा .xls, और यदि आप 2007 से लेकर अभी कोई नया वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें एक्सटेंशन होता है .xlsx। फिफ्थ हमारा जो एक्सटेंशन है वह लिया गया है MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से, जो कि प्रेजेंटेशन को बनाने के काम में आता है, प्रेजेंटेशन बनाने के काम में। इसमें भी यदि आप 2007 से पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो एक्सटेंशन होता था .ppt, लेकिन यदि आप 2007 से लेकर अभी कोई नया वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .pptx, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन XML। तो यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोडक्ट हैं।
जिनके कई वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं। एमएस वर्ड आता है डॉक्यूमेंट बनाने के काम में, एक्सेल आता है स्प्रेडशीट या टेबल बनाने के काम में, और पावर पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन बनाने के काम में। हमारा जो अगला एक्सटेंशन है वह है एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर का। एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस को तैयार करने के काम में आता है। आप इसमें यदि 2007 से पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .mdb माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, .mdb माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। लेकिन यदि आप 2007 के बाद का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .accdb। accdb का मतलब होता है एक्सेस डेटाबेस, एक्सेस डेटाबेस। तो एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की सुविधा देता है। इसके पुराने वर्जन का एक्सटेंशन होता था .mdb और नए वर्जन का एक्सटेंशन होता है .accdb। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है एमएस पेंट। एमएस पेंट मतलब पेंट ब्रश का नया वर्जन। पहले ये सॉफ्टवेयर पेंट ब्रश के नाम से आता था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेकिन विंडोज के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें यह सॉफ्टवेयर एमएस पेंट के नाम से आता है। और इस सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .png। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .png। png का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पेंट ब्रश जो है उसका एक्सटेंशन होता था .bmp, जो पुराने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता था पेंट ब्रश नाम से, उसमें होता था .bmp। लेकिन एमएस पेंट जो है, जो विंडोज के नए वर्जन में आता है, उसका एक्सटेंशन होता है .png। तो अभी हमने 7 एक्सटेंशन को समझा, 7 सॉफ्टवेयर को समझा। अब हम देखते हैं अपने अगले सॉफ्टवेयर को जो कि है पेज मेकर सॉफ्टवेयर। पेज मेकर सॉफ्टवेयर जो कि पब्लिकेशन के काम में आता है और इससे जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .pmd। पीएमडी का मतलब क्या होता है? पेज मेकर डॉक्यूमेंट। यदि आप कोई विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, मैरिज कार्ड बनाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं, बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो पेज मेकर का यूज किया जाता है। पेज मेकर से जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .pmd, मतलब कि पेज मेकर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारी जो फाइल एक्सटेंशन है वह है HTML से रिलेटेड। HTML में आप जब वेब पेज बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनती है, कोई वेब पेज बनता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .htm या .html। वेब पेज का एक्सटेंशन 2 हो सकते हैं, या तो .htm या .html। जो HTML है उससे वेब पेज तैयार किए जाते हैं और वेब पेज को सेव करते समय उसका एक्सटेंशन .htm या .html दिया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट जो फाइल है वह है बैच फाइल। बैच फाइल मतलब जिसके अंदर एक साथ कई टास्क को स्टोर कर दिया जाता है और जब यह फाइल रन होती है तो सभी काम को 1 बाय 1 कंप्लीट करती जाती है, उसे बोला जाता है बैच फाइल। और बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है .bat, जो कि एक बैच फाइल होती है। नेक्स्ट है हमारी बैकअप फाइल। यदि आप कोई बैकअप तैयार करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .bak, जो कि होती है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है .bak और बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है .bat। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस राइटर, एक है ओपन ऑफिस कैल्क और एक है ओपन ऑफिस इंप्रेस। यह तीनों ही सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी के हैं, अपाची कंपनी के हैं। अपाचे कंपनी ने यह सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए हैं। ओपन सोर्स मतलब यह फ्री हैं। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाने के लिए, उसी प्रकार से अपाचे कंपनी ने यह पैकेज बनाया है जिसमें एमएस वर्ड के स्थान पर है ओपन ऑफिस राइटर, एक्सेल के स्थान पर है ओपन ऑफिस कैल्क और पावर पॉइंट के स्थान पर होता है ओपन ऑफिस इंप्रेस। यह तीनों सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जैसे होते हैं। राइटर का मतलब है टाइपिंग के लिए, कैल्क का मतलब है कैलकुलेशन टेबल बनाने के लिए और इंप्रेस का मतलब है पावर पॉइंट को इंप्रेशन के लिए। तो इन तीनों के जो एक्सटेंशन है, ओपन ऑफिस राइटर का होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन ऑफिस कैल्क का होता है .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और ओपन ऑफिस इंप्रेस का होता है .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यह तीनों ही सॉफ्टवेयर अपाचे कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। अपाचे कंपनी ने ऑफिस वर्क में यूज होने वाले कुछ सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाकर प्रोवाइड किया है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
उसी प्रकार से अपाचे कंपनी का एक पैकेज है जिसमें टाइपिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए ये तीनों सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए हैं। यह तीनों ही सॉफ्टवेयर फ्री हैं, आप इनको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट एक्सटेंशन है, वह है पीडीएफ फाइल। यह बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .pdf, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं हम आपको 35 एक्सटेंशन तो याद करा रहे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे किस एक्सटेंशन का क्या फुल फॉर्म होता है और कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है। तो आपको 35 एक्सटेंशन के साथ करीब 15 से 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार करने यहां पर मिल जाएंगे। आपको सभी एक्सटेंशन को तो याद करना है, साथ ही साथ उनके फुल फॉर्म को भी याद करना है और कौन सा एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है यह भी आपको याद करना है। पीडीएफ फाइल क्या होती है? पीडीएफ फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती है और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .pdf, जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर। अभी हमने एमएस पेंट सॉफ्टवेयर को पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर को। एमएस पेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नए वर्जन हैं उनके साथ आता है और पेंट ब्रश विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने वर्जन के साथ आता था और इसमें जो फाइल बनती थी उसका एक्सटेंशन होता था .bmp, जिसका फुल फॉर्म होता है बिटमैप। जो पेंट ब्रश नाम से सॉफ्टवेयर आता था पुराने वर्जन में उसका एक्सटेंशन होता था .bmp, बिटमैप। लेकिन अब जो विंडोज के नए वर्जन हैं उनके साथ आता है सिर्फ पेंट, एमएस पेंट, जिसका एक्सटेंशन होता है .png। नेक्स्ट हमारी फाइल एक्सटेंशन है .exe, जो कि होती है विंडोज एप्लीकेशन की। आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी एप्लीकेशन रन किए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर रन किए जाते हैं, उनका एक्सटेंशन होता है .exe और exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। कई बार हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल या विंडोज एप्लीकेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। नेक्स्ट है हमारा .dat होता है डेटा फाइल का एक्सटेंशन। जो भी डेटा फाइल तैयार की जाती है कंप्यूटर में उनका एक्सटेंशन होता है .dat, मतलब डेटा। नेक्स्ट है जावा प्रोग्रामिंग। जब भी जावा प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, जावा की फाइल तैयार की जाती है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी अपन जावा प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .java। यह जावा प्रोग्रामिंग में यूज होता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में किया जाता है और जावा से जब कोई फाइल बनती है तो उसका एक्सटेंशन होता है .java। देखते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सटेंशन को। नेक्स्ट एक्सटेंशन है .c, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। जब भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसका एक्सटेंशन होता है .c, जो कि सी लैंग्वेज का है। नेक्स्ट एक्सटेंशन है .cpp, यह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। जब भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .cpp, यह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। नेक्स्ट है यहाँ पर .py एक्सटेंशन होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे सॉफ्टवेयर, गेम, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है उसका एक्सटेंशन होता है .py, मतलब ये किस लैंग्वेज का है? पाइथन लैंग्वेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा से ही है। जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन होता है .class। आपने अभी जावा का एक्सटेंशन पढ़ा था जावा प्रोग्राम का, तो जावा की जब फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .java। लेकिन जब आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं मतलब जावा के प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, तो एक क्लास फाइल भी बन जाती है और क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .class। जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन तो .java होता है, लेकिन जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर एक नई फाइल बनती है जिसे बोला जाता है क्लास फाइल, और क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .class। यह जावा की क्लास फाइल होती है। नेक्स्ट विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। विजुअल बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे सॉफ्टवेयर, गेम बनाए जाते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .vb, जिसका मतलब होता है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग से जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .vb। विंडोज कर्सर फाइल,
आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो माउस का ये कर्सर देखते हैं, कर्सर यूज करते हैं माउस का, उसका भी अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो विंडोज में जो आप कर्सर यूज करते हैं अलग अलग स्टाइल के, उनका एक्सटेंशन होता है .CUR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो विंडोज में जो कर्सर होता है, कर्सर का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है, और वह एक्सटेंशन क्या होता है .CUR, जो कि कर्सर को रिप्रेजेंट करता है। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब माउस का कर्सर यूज करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है .CUR। नेक्स्ट है यहाँ पर विंडोज आइकन फाइल। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आइकन देखते हैं, आइकन आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, किसी ड्राइव में दिखाई देते हैं, जो छोटे छोटे से ग्राफिक्स होते हैं, उन्हें आइकन कहा जाता है। तो आइकन का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है .ICO। यह आइकन फाइल्स का होता है। कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो आइकन्स को यूज करते हो, आइकन को देखते हो, उनका एक्सटेंशन क्या होता है .ICO। नेक्स्ट एक्सटेंशन है यहाँ पर .sys मतलब सिस्टम फाइल्स। जो कंप्यूटर सिस्टम की खुद की फाइल्स होती हैं, सिस्टम से रिलेटेड फाइल होती हैं, उनका एक्सटेंशन क्या होता है .sys होता है, मतलब कि सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो खुद का डेटा होता है, खुद की फाइल्स होती हैं, उससे रिलेटेड फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .sys मतलब सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .sys। नेक्स्ट एक्सटेंशन है यहाँ पर .tmp मतलब टेम्परेरी फाइल्स। आपके कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक कुछ टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं, जिनका एक्सटेंशन होता है .tmp। टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .tmp। नेक्स्ट एक्सटेंशन है .drv। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो ड्राइवर होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें ड्राइवर कहा जाता है। आप जैसे प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, स्कैनर इंस्टॉल करते हैं, मॉडेम इंस्टॉल करते हैं, तो उन सभी हार्डवेयर डिवाइस के कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ड्राइवर। तो ड्राइवर जो होते हैं, डिवाइस के ड्राइवर होते हैं, उनका एक्सटेंशन होता है .drv। डिवाइस ड्राइवर का एक्सटेंशन होता है यह। नेक्स्ट एक्सटेंशन है .avi जो कि होता है ऑडियो वीडियो फाइल का। इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो यह एक ऐसा एक्सटेंशन है जो ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों से मिलकर बना होता है .avi एक्सटेंशन, जो कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। फोटोशॉप में वैसे तो कई प्रकार के एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं, .png, .bmp, jpg, psd, कई प्रकार के, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें जो एक्सटेंशन होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वह होता है .jpg या .jpeg, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। फोटोशॉप का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .jpg या .jpeg, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट एक्सटेंशन है .bin मतलब बाइनरी फाइल। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा होता है 0-1 का, उसे बाइनरी डेटा कहा जाता है। तो बाइनरी डेटा की जो फाइल बनती है उसे एक्सटेंशन क्या दिया जाता है .bin दिया जाता है। और .bin का मतलब क्या होता है बाइनरी। तो बाइनरी डेटा का, बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है .bin होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एनिमेशन फाइल का एक्सटेंशन हमसे पूछा गया। एनिमेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .gif। आप सोशल मीडिया पर इसका बहुत यूज करते होंगे GIF। जब आप उस पर क्लिक करो तो GIF प्ले हो जाता है, एनिमेशन होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF एक एनिमेशन फाइल होती है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वह है .tif या .tiff, जो कि एक रेस्टर इमेज होती है। कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रकार की इमेज होती हैं, रेस्टर इमेज और वेक्टर इमेज। रेस्टर इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वेक्टर इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। तो TIF जो है वह एक रेस्टर इमेज होती है, इसे TIF या .tiff भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। .tif का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और हमारा लास्ट एक्सटेंशन है जो है .cdr, जो कि कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर का होता है। कोरल ड्रॉ एक पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है पब्लिकेशन के लिए। इससे जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .cdr। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की यह फाइल होती है। तो आज की वीडियो में हमने 35 प्रकार के इंपोर्टेंट एक्सटेंशन को समझा। यह सभी एक्सटेंशन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने एक्सटेंशन के साथ साथ
आपको सभी एक्सटेंशन के फुल फॉर्म भी बताए हैं, साथ ही साथ यह बताया कि कौन सा एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है, किस सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस होता है। तो आप सभी एक्सटेंशन को अच्छे से समझिए। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।